अब आज हम लोग कीटोन के बाद में फिर ईथर, उसके बाद फिर पॉलीफंक्शनल कंपाउंड के बारे में बात करेंगे, यानी कि नोमेनक्लेचर कोशिश करेंगे कि आज आपका ये कंप्लीट हो जाए। ठीक है, इसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है आइसोमेरिज्म, वो अगले क्लास में बढ़ेंगे। अल्डिहाइड हो गया है, तो कीटोन और ईथर के पहले थोड़ा सा ईस्टर के बारे में बात कर लेते हैं। एक्चुअली कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल ये रिएक्ट कर ईस्टर का फॉर्मेशन करते हैं। ईस्टर स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड को कहा जाता है और ये हमारे डे टू डे लाइफ में भी यूज होता है। आप आइसक्रीम खाते हैं, उसमें जो फ्रूट्स का फ्लेवर आता है वो ईस्टर की वजह से होता है, यानी कि ईस्टर का परफ्यूम में भी इस्तेमाल किया जाता है। ईस्टर को COOR से रिप्रेजेंट करते हैं। बोर्ड पर देखना, हम कॉपी करने के लिए टाइम देंगे। ईस्टर COOR कहा जाता है, यानी R अल्काइल ग्रुप है, इसी को हम शॉर्ट में लिखेंगे तो COOR लिखते हैं। ईस्टर का कॉमन नेम आपको याद रखना पड़ेगा, और कॉमन नेम बिल्कुल उसी अनुसार से है जैसे अभी आप अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड का किए। याद करो तो थोड़ा सा, HCOOH का कॉमन नेम क्या था? फॉर्मिक एसिड। CH3COOH एसिटिक एसिड। C2H5COOH प्रोपायोनिक एसिड। C3H7COOH ब्यूटायरिक एसिड। उसी तरह से अल्डिहाइड में हो गया फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, प्रोपायोनल्डिहाइड, ब्यूटाइरल्डिहाइड, ये होता है। वैसे ही यहाँ पर अल्काइल अल्केनोएट में वो पार्ट यूज करते हैं, IUPAC में अल्काइल अल्केनोएट करते हैं। IUPAC में इन्हें अल्काइल अल्केनोएट कहा जाता है। बोर्ड पर देखना, थोड़ा सा फॉलो कर लोगे आप। HCOOCH3, इसमें दो पार्ट होता है। ये पार्ट अल्कोहल के कॉम्बिनेशन से आता है और ये पार्ट कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है। जब नाम लिखते हैं तो पहले इस वाले पार्ट का लिखा जाता है, फिर बाद में इस वाले का लिखा जाता है। पहले अभी हम लोग ट्राइबल नेम के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कॉमन नेम। तो यहां पर CH3 है, तो CH3 को कहा गया मिथाइल, और HCOOH को फॉर्मिक एसिड कहते थे। तो HCOOH फॉर्मिक एसिड है, तो इसे कहा जाएगा फॉर्मेट, यानी कि इनका नाम हो गया मिथाइल फॉर्मेट। फॉर्मिक एसिड था, फॉर्मल्डिहाइड था, तो जब ईस्टर में यूज हुआ तो वहां पे हम लोग उसको 8 लगा देते हैं, यानी ATE लगा देते हैं। अल्डिहाइड में ALD अल्डिहाइड लगाते हैं पूरा, तो फॉर्मल्डिहाइड, और कार्बोक्सिलिक एसिड में इक एसिड लगाते हैं, और ईस्टर में उसके साथ में 8 लगा देते हैं। सेकंड मेंबर है CH3, COO और CH3। बिल्कुल उसी तरह से पहले इस वाले पार्ट का नाम लिखेंगे। बताओ तो इसका नाम क्या हो गया? मिथाइल। इसके कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम याद करो। CH3COOH का नाम क्या था? एसिटिक एसिड। तो इसका क्या नाम होगा? बस हो गया, मिथाइल एसीटेट। मिथाइल एसीटेट। C2H5COO और C2H5। अब आप नाम बताओ इसका। इथाइल प्रोपायोनेट। ठीक है, IUPAC में ऊपर लिखा हुआ है अल्केनोएट, अल्काइल पार्ट दोनों का कॉमन होगा, यानी यहां पर इनका नाम हो गया मिथाइल, और इसमें कितने कार्बन हैं? 1, तो ये हो जाएगा मीथेनोएट। इसका नाम बताओ आप। मिथाइल। इसमें कितने कार्बन है? 2, एक साथ में लिखेंगे इथेनोएट। इनका नाम बताओ। इथाइल प्रोपेनोएट। अब आप इसको नोट कर लीजिए और जो दे रहे हैं उसका आप नाम लिखिएगा।
चलिए बताइए इसका नाम, ट्राइबल नेम मिथाइल ब्यूटाइरेट, ब्यूटायरिक एसिड से बना है ब्यूटाइरेट, और IUPAC में इसका नाम मिथाइल ब्यूटेनोएट। बना था आप लोगों से? ठीक, आगे बढ़े हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं कीटोन का। कीटोन में ये C डबल बॉन्ड O लगा होता है। इसी को कई जगह पर आप देखोगे तो सिर्फ CO लिखा रहेगा, और 2 बॉन्ड खाली है, इसका मतलब ये कि इसके दोनों तरफ में अल्काइल ग्रुप लगा रहेगा। ट्राइबल नेम में इसे हम लोग अल्काइल कीटोन कहते हैं। अल्काइल कीटोन। अल्काइल 2 बार में यूज हुआ है, क्योंकि इधर भी अल्काइल रहेगा और इधर भी अल्काइल रहेगा। और ये जो अल्काइल ग्रुप लिखते हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, यानी जो अल्फाबेट में पहले आएगा उस अल्काइल ग्रुप को पहले लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। और वहीं IUPAC को अगर हम लोग लेकर चलें तो IUPAC में टोटल कार्बन को जोड़ देते हैं, तो अल्केन यहाँ से E हटाकर कीटोन के लिए ONE जोड़ देते हैं। इनका प्रोनाउंसिएशन किया जाता है अल्केनोन। अब कुछ एक कंपाउंड का नेमिंग करते हैं, जैसे CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2 और CH3। पहले ट्राइबल नेम के बारे में सोचो। यहां देखो, इस कीटोनिक ग्रुप के इस तरफ में लगा हुआ है मिथाइल, और इधर क्या लगा हुआ है? इथाइल। अल्फाबेट में कौन पहले आएगा? जरा नाम गेस करो, बताओ। इथाइल, मिथाइल, कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन। वहीं अगर IUPAC लिखना है तो कॉमन नेम पर ही जरा इसका बताओ तो, CH3, C डबल बॉन्ड O और CH3, इसका कॉमन नेम बताओ। मिथाइल है, जिसको क्या कहेंगे? डाई मिथाइल। 2 बार मिथाइल लिखने के बजाय डाई मिथाइल यूज करेंगे, डाई मिथाइल कीटोन। हेलो हेलो, नमस्ते। नहीं आया हुआ तो है। नहीं ठीक, आया हुआ है। इसका जरा बताना। CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O, CH2 और CH3, क्या होगा? इधर भी इथाइल, इधर भी इथाइल, डाई इथाइल कीटोन। अब IUPAC, वो ट्राइबल नेम था, IUPAC में अल्केनोन कहा जाता है। देखो टोटल कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4। क्या लिखेंगे? ब्यूटेन का E हटाकर ONE जोड़ दिए, इन्हें ब्यूटेनोन। इनका नाम बताओ। प्रोपेनोन, प्रोपेनोन। यहां पेंटेनोन, लेकिन अगर पेंटेनोन लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा, यहां नंबर भी बैठाना पड़ेगा, यानी यहां नंबरिंग करना होगा। इधर से भी करते हैं तो 3 पर, इधर से भी 3 पर, 1 2 3 4 5। थर्ड कार्बन एटम पर कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है, तो यहां पेंटेन 3 ओन होगा। अब जैसे ये लिखे, कई लोगों का दिमाग यहां अटक गया,
कि सर इसमें नंबर क्यों नहीं लिखे, प्रोपेनोन की जगह पे प्रोपेन 2 क्यों नहीं लिखे। बस सिंपल सा एक बात नोमेनक्लेचर में स्टार्टिंग से बताते आए हैं, नंबर तब लिखते हैं जब उसका कोई और भी पोजीशन बन सकता है। देखो प्रोपेनोन में तो कहीं हिलेगा भी नहीं है, यहीं रहेगा। ब्यूटेनोन के केस में या तो कीटोनिक ग्रुप यहाँ रहेगा या फिर यहाँ रहेगा। अगर यहाँ रहेगा तो इधर से काउंट करेंगे, किस कार्बन पर आएगा, 2 पर। और अगर यहाँ रहा तो राइट से काउंट करना पड़ेगा, तो भी कहाँ पर आएगा, 2 पर, और कोई पोजीशन नहीं बन सकता है। बट पेंटेनोन के केस में नंबर इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि इसका पोजीशन बदल सकता है। देखो अभी यहाँ की बजाय यहाँ भी कीटोन रह सकता है, तो अगर यहाँ कीटोन हो जाएगा तो बताओ तो नाम क्या लिखेंगे। जैसे आप लिख ही लोगे, इतने को कॉपी करो और इसका नाम लिखोगे, ट्राइबल नेम भी लिखना और आयुपैक नेम भी लिखना, CH2 CH2 और CH3, इसका नाम भी लिखिएगा। आप लोग भी लिखिएगा। देखो यहां पर क्वेश्चन फिर से लिखते हैं, ये था CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 और CH3। बताओ नंबरिंग किधर से करें, लेफ्ट से या राइट से। 1 2 3 4 5, टोटल 5 है तो 5 से हो गया पेंटेन। सेकेंड कार्बन एटम पर कीटोन है तो 2 ओन लिखे थे आप लोग, पेंटेन 2 ओन। और अगर IUPAC नेम लिखा जाए तो, सॉरी ट्राइबल नेम, मिथाइल प्रोपाइल कीटोन, ठीक है, ट्राइबल नेम में वो, और IUPAC में ये कहा जाएगा क्योंकि इस तरफ में मिथाइल है और इधर क्या हो गया, प्रोपाइल, मिथाइल प्रोपाइल कीटोन। एक से ज्यादा भी कीटोनिक ग्रुप रह सकता है, तो जैसे यहां पर 2 ओन लिखे हैं 2,3 डायोन होगा। एक क्वेश्चन बताते हैं इससे, CH3 C O CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 और CH3। आप बताओ नंबरिंग किधर से करें, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 है तो 6 से लिख दिए पहले हेक्सेन, 2 पर और 4 पर डबल बॉन्ड है, 2 4 डाई ओन, और यहाँ डाई आ गया इसलिए इसका E वापस आ जाएगा, हेक्सेन 2 4 डायोन। अब इसी में कभी डबल बॉन्ड भी जोड़ दिया जा सकता है, तो डबल बॉन्ड जोड़ा जाएगा तो हेक्स हो जाएगा, डबल बॉन्ड है तो इन आएगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो वाइन आएगा। इस तरीके से ऐड किया जा सकता है, नोट कर लीजिए इसको। हो गया, हटाएं इसको। अब इसके बाद ईथर, ईथर में O लगा रहता है, इनका कॉमन नेम कीटोन से बिल्कुल मैच करता है, स्ट्रक्चर भी देख रहे हो वैसे ही है, जैसे कीटोन में CO था और दोनों तरफ में अल्काइल ग्रुप, यहाँ पर O है और दोनों तरफ में अल्काइल ग्रुप लगा रहेगा। और जब नेमिंग करेंगे तो ट्राइबल नेम में इन्हें कहते हैं हम लोग अल्काइल, अल्काइल ईथर, वहां था अल्काइल अल्काइल कीटोन, और यहां पर भी अल्काइल अल्काइल जो टर्म यूज करेंगे वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। IUPAC डिफर करता है कीटोन से, इसके IUPAC में कहा जाता है अल्कोक्सी अल्केन, अल्कोक्सी अल्केन, और यहां पर ये अल्केन लिखते हैं जिसमें ज्यादा कार्बन एटम हो, कंटेन मोर कार्बन, क्योंकि लास्ट में जो अल्केन लिखते हैं वो पेरेंट के लिए यूज किया जाता है। पहले ट्राइबल नेम पर आते हैं, जैसे ये कंपाउंड है CH3O CH2 और CH3, रिस्पॉन्ड करोगे नहीं तो बैठे बैठे सो जाओगे। अल्काइल अल्काइल ईथर, अल्काइल अल्काइल ईथर, तो यहां पर ये देखो CH3 है और यहां पर ये C2H5 है। नाम बताओ इसका, इथाइल, मिथाइल, इथाइल मिथाइल ईथर, CH3O
CH3, इसका नाम बताओ, डाई मिथाइल ईथर, CH3, CH2O, CH2 और CH3, इसका क्या नाम हो जाएगा? डाई इथाइल ईथर। इसका नाम बताओ, मिथाइल प्रोपाइल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, मिथाइल प्रोपाइल ईथर, मिथाइल प्रोपाइल ईथर। अब आयुपैक नेमिंग, यहां देखो, यहां कहता है अल्कोक्सी अल्केन, अनसिमेट्रिकल, यानी दोनों तरफ में अगर अलग अलग कार्बन एटम है तो जो छोटा है उसको अल्कोक्सी कहते हैं और जो बड़ा है उसको अल्केन कहते हैं। तो यहां पर देखो तो ये पार्ट लगा हुआ है, इसको इसके साथ में जोड़ दिए, यहां जब जोड़ेंगे तब ये अल्कोक्सी हो गया और ये अल्केन, तो इनका IUPAC में नेम हो जाएगा मिथॉक्सी, और दो कार्बन एटम है इथेन, मिथॉक्सी इथेन। फिर से ये पार्ट हो गया मिथॉक्सी और दो कार्बन एटम हो गया इसलिए इथेन, लेकिन यहां दोनों तरफ में एक बराबर बराबर ही है, तो किसी एक को अल्कोक्सी कर दो। बताओ इसका नाम, मिथॉक्सी, मिथॉक्सी मीथेन। इसका नाम बताइए, मिथॉक्सी इथेन। इसका नाम बताओ, मिथॉक्सी प्रोपेन। लेकिन यहां पर एक चेंज लाना पड़ेगा, 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, ये मिथॉक्सी हो गया। अब कितने कार्बन एटम हो गए? 3। तो ये 1 पर भी लगा रह सकता है, 2 पर भी लगा रह सकता है, तो ये 1 पर लगा इसलिए 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। सर 2 पर कैसे लगेगा? देखो यहां कैसे लगेगा, जो CH3O CH, CH3 और CH3, ये पेरेंट चेन में आ गया 1 2 3, और इसे क्या कहेंगे हम लोग? मिथॉक्सी, यानी 2 मिथॉक्सी, टोटल 3 कार्बन एटम है तो 3 से प्रोपेन, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, नोट कीजिए आप। हो गया? लिखो नेक्स्ट टॉपिक, नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन containing 2 or more, containing 2 or more different functional group, containing 2 or more different functional group, different functional group। लिखिए इसमें रूल, देखो, in such condition first we determine, in such condition first we determine the senior most functional group, first we determine the senior most functional group with the help of seniority table, with the help of
सीनियरिटी टेबल, सीनियरिटी टेबल, सीनियरिटी टेबल. Next point. In writing the IUPAC name, in writing the IUPAC name, IUPAC name, suffix for senior most functional group, suffix for senior most functional group, senior most functional group is written, senior most functional group is written, while prefixes for rest of the functional group, while prefixes for rest of the functional group are written in alphabetical order, are written in alphabetical order, alphabetical order. Paragraph change. The seniority table of some important functional group, the seniority table of some important functional group is as follows, is as follows. अब आप इसको नोट कीजिए, फिर बताएंगे कि इसको यूज कैसे करना है, क्यों जरूरत पड़ा इसका, उसके बारे में. इसको कॉपी कीजिए. अब देखो यहां पर इसका जरूरत कैसे पड़ा. आप कॉपी सीनियरिटी टेबल वाला सामने रखोगे, जो पूछेंगे वो बताना, वो देखना आप, और यहाँ एग्जाम्पल बताएंगे तो क्लियर हो जाएगा. सीनियरिटी टेबल आपके पास में होना चाहिए. अभी तक हम लोग इंडिविजुअल फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर पढ़ रहे थे. अल्कोहल था तो ऑल लगा दे रहे थे लास्ट में, अल्डिहाइड था तो अल लगा दे रहे थे, कार्बोक्सिलिक एसिड था तो ओइक एसिड लगा दे रहे थे. तो सबके लिए अलग अलग यूज कर रहे थे. अब सवाल उठता है कि अगर एक साथ में कई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ रहे, अल्कोहल भी है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, तो लास्ट में हम लोग ऑल लगाएंगे या ओइक एसिड लगाएंगे. अल्डिहाइड भी और अल्कोहल भी है तो अल लगाएंगे या ऑल लगाएंगे. तो उसके लिए यहाँ सीनियरिटी टेबल का जरूरत पड़ा. बताया गया कि सफिक्स सिर्फ सीनियर का लगाया जाएगा और बाकी जितने हैं उन सब का प्रीफिक्स यूज होगा. कभी आप टेबल में देख रहे होगे, आपके कॉपी में लिखा होगा, तो किसी फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स भी लिखा हुआ है और सफिक्स भी लिखा हुआ है. सफिक्स तब यूज होगा जब वो सीनियर है, और अगर वो जूनियर के रूप में है तब उनका क्या यूज किया जाएगा, प्रीफिक्स. सफिक्स हम लोग के नाम के साथ में भी लगता है. अभी ट्रेंड बदल गया है, नहीं तो आप अपने पापा का नाम, अपने दादाजी का नाम वो याद करो तो उनके नाम के साथ में सफिक्स लगा हुआ रहेगा, जो उनके पिताजी का भी नाम के साथ में जुड़ा हुआ था. इन्हीं के साथ में सिंह, वर्मा, सिन्हा, इस तरीके से करके जो टाइटल लगा हुआ रहता है,
तो फलना सिन्हा है तो उनके फादर के नाम में भी सिन्हा, उनके पापा के नाम में भी सिन्हा, तो सिन्हा सिन्हा सिन्हा। तो ये सिन्हा उनके पूर्वज के नाम के साथ में जुड़ा हुआ था, यानी कि सीनियर का वो सफिक्स लगा हुआ था। बाकी आप प्रीफिक्स लगाते जा सकते हैं। इंजीनियर है तो ER लगा लिए, डॉक्टर है तो DR लगा लिए, और कुछ नहीं तो बेरोजगार लगा लिए। ठीक है, तो वो सब जो है नहीं, आगे में प्रीफिक्स लगता है। अब रहे ही नहीं, कुछ नहीं है तो बेरोजगार, और अगर है ही नहीं तो स्वर्गीय लग जाता है। वो सब प्रीफिक्स के फॉर्म में लगता है, आगे लगता है। और सफिक्स जो है वो सीनियर का लग रहा होता है, यानी कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता चला आ रहा है। अब जमाना बदल रहा है, मे भी नए जमाने में जो वो सफिक्स जो है अब नहीं यूज किया जाता है। ठीक है, फिर भी कई जो है दो तरह का नाम रखते हैं, एक जो है सफिक्स वाला नाम रखते हैं और एक बिना सफिक्स वाला नाम रखते हैं। हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। आपको कॉपी करने के लिए हम टाइम देंगे, आप यहाँ बोर्ड पर देखना। जैसे कंपाउंड है CH3 CH Br CH OH और CH3, जो पूछेंगे वो बताना। आप बताओ इस कंपाउंड में कितने फंक्शनल ग्रुप हैं? 2, एक Br और दूसरा OH, यानी कि हैलोजन और दूसरा अल्कोहल। बताओ तो सीनियरिटी टेबल में कौन सीनियर है, कौन ऊपर है, हैलोजन या अल्कोहल? देखो आप अपने पास कौन है? अल्कोहल। हैलोजन तो बिल्कुल नीचे में है, मल्टीपल बॉन्ड से भी नीचे है, और अल्कोहल ऊपर की तरफ में है। इसका मतलब अल्कोहल सीनियर हो गया। अब फिर देखो, जो सीनियर फंक्शनल ग्रुप है अगर वो कार्बन कंटेनिंग है तो वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज उस टर्मिनल से स्टार्ट करेंगे जिधर से वो नजदीक में पड़ेगा। सीनियर फंक्शनल ग्रुप जिधर से नजदीक में पड़ेगा। तो बताओ तो लेफ्ट से काउंट करें या राइट से करें? राइट से 1 2 3 और यहां 4 हो गया। 1 2 3 4। अब यहां पर इनका सफिक्स यूज होगा और इनका क्या यूज होगा? प्रीफिक्स। तो 3 पर ब्रोमो आ गया, 3 ब्रोमो। टोटल कितने कार्बन एटम है? 4। 4 से ब्यूटेन, और सेकेंड कार्बन एटम पर अल्कोहल लगा हुआ है, इसलिए ब्यूटेन 2 ऑल। दूसरा क्वेश्चन, CH3 CH OH CH Cl C डबल बॉन्ड O और CH3। अब देखो यहां अल्कोहल भी है, हैलोजन भी है और कीटोन भी है। सीनियरिटी टेबल देखो तो कौन सीनियर है? सीनियर उसे कहा जाता है जो ऊपर में होगा। देखो कौन ऊपर में है? अब दिखेगा ही नहीं किसी को, दिख गया? देखो CO है, तो ये इसी को कीटोन कहा जाता है, अभी लिखे भी थे। सीनियर कीटोन हो गया। नंबरिंग उधर से करेंगे, इधर से ये नजदीक में पड़ेगा। बताओ लेफ्ट से या राइट से? बोलो। 1 2 3 4 5। अब इन सब का प्रीफिक्स यूज किया जाएगा। बाकी जितने बचे उन सब का प्रीफिक्स आप टेबल देखो और बताओ तो अल्कोहल का प्रीफिक्स क्या लिखते हैं? क्या है प्रीफिक्स? हाइड्रोक्सी। सफिक्स ऑल है, तो हमने बताया कि सफिक्स सिर्फ एक ही का लगेगा और बाकी सबका क्या लगेगा? प्रीफिक्स। तो इनका हाइड्रोक्सी हो गया यानी कि ये H से, और इनका क्लोरो यानी C से। अब अल्फाबेट में C पहले आता है, ये हो गया 3 क्लोरो 4 हाइड्रोक्सी, टोटल 5। तो 5 से पेंटेन, अभी कीटोन लिखे हैं, सेकेंड पर कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है 2 ओन। नेक्स्ट देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH OH CH Br CH
CHO और CH3। अब आप आइडेंटिफाई करो कि कौन सीनियर है। देखो अब पकड़ने आ गया कि कौन सीनियर है, वो आइडेंटिफाई करना है। ध्यान से सिर्फ सुनोगे, प्रेजेंस यहां रहेगा। 2 3 4 क्वेश्चन बनाते बनाते तो पकड़ में आना ही आना है। ये पता चल गया कि CHO है, कार्बन कंटेनिंग है, यानी कि टर्मिनल पर है तो नंबरिंग यहीं से शुरू करेंगे। तो नंबरिंग यहां से शुरू किया तो ये 1 2 3 4 5 6। अब बचा हुआ रह गया, देखो यहां पर मिथाइल, ब्रोमो, हाइड्रोक्सी और ये कीटोन है। सबका प्रीफिक्स सोचो, प्रीफिक्स, इसका प्रीफिक्स क्या हो जाएगा? मिथाइल, इसका ब्रोमो, OH का प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी, वेरी गुड, हाइड्रोक्सी। और कीटोन का प्रीफिक्स क्या है? ऑक्सो, यानी कि यहां O अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। आप बताओ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। 3 ब्रोमो, 4 हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी, ABCD याद करो। ठीक है कि M पहले आता है या O पहले आता है? M कंफर्म है, MNO। ठीक है, 2 मिथाइल, 5 ऑक्सो। अब अल्डिहाइड है टोटल 6, तो 6 से हेक्सेनल। अब अल्डिहाइड आपको याद है कि नहीं है, वो पिछले क्लास में पढ़े थे, तो वो अलग बात है। तो अल्डिहाइड के लिए हम लोग AL लगाते हैं, तो ये हेक्सेनल हो गया। आगे बताइए, इसमें सीनियर फंक्शनल ग्रुप कौन है? COOH। कार्बन कंटेनिंग है तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे। यहां आ गया 1 2 3 4 5 6। बचा रह गया क्या? मिथाइल, ब्रोमो, फॉर्माइल, इसके लिए फॉर्माइल यूज करते हैं, और इनके लिए ऑक्सो। ये मिथाइल है, ये ब्रोमो है, ये फॉर्माइल है और ये ऑक्सो है। लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो जितना कार्बन है 6, तो 6 के लिए क्या हो जाएगा? हेक्सेनोइक एसिड लिखा जाएगा आपसे। अब लिखा जाएगा कि यहां पहुंचने तक याद रहेगा कि नहीं रहेगा, तब उस पर डिपेंड करता है। तो अब छापिए, उसके बाद तो फिर बाकी हम बताएंगे। बोलो नाम बताओ तो। 4 ब्रोमो, 5 फॉर्माइल, 2 मिथाइल, 3 ऑक्सो, टोटल 6 है हेक्सेनोइक एसिड। समझ में आया कैसे करना है जो? तो अब ये फंक्शनल ग्रुप आपके सीनियरिटी टेबल NCERT में जो दिया हुआ है वही हम यहां लिखे। इस सीनियरिटी टेबल कितने लोग का सही हुआ था ये? ठीक, सीनियरिटी टेबल में कुछ एक बुक में आप देखोगे तो वहां पर SO3H को ऊपर में रखा है, COOH को नीचे में रखा है, लेकिन NCERT इसी को कह रहा है, तो हम लोग को NCERT को फॉलो करना है। ऐसे जो बाकी आप नेट वगैरह पे सर्च करेंगे तो SO3H ही होना चाहिए था ऊपर में, लेकिन चूंकि COOH को ऊपर में रखा है NCERT, इसलिए हम यहाँ पर लिखे हैं और आप उसी को फॉलो करोगे। जहाँ कहीं पर भी डाउट लगे तो NCERT को फॉलो करोगे, क्योंकि मार्किंग स्कीम जो है NCERT के अनुसार से बनता है। और अगर NCERT में कुछ एरर भी है तो अगर एग्जामिनेशन में, फाइनल एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो उसका एडवांटेज स्टूडेंट को मिलता है कि क्वेश्चन या गलती जो NCERT का है तो फुल मार्क्स जो है वो स्टूडेंट को मिलता है। ठीक है, तो बाकी और ऐसे जनरली आप जो क्वेश्चन देखोगे आपके लेवल में, तो दोनों एक साथ आता भी नहीं है।
SO3H और COOH दोनों साथ में आएगा तब ना पता चलेगा कि हाँ कौन सीनियर है और किसको हम रखें। दोनों एक साथ आता ही नहीं, तो जब नहीं आएगा तो फिर टेंशन भी नहीं है, जो रहेगा उसी को लेकर के चलेंगे। तो COOH ऊपर में टॉप पर है। इसमें से भी सब बार बार यूज नहीं होता है। यहाँ पर ये ट्रिपल बॉन्ड था, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड ऊपर में चला गया है। कुछ ही है जो बार बार यूज होता है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, अल्डिहाइड है, कीटोन है, अल्कोहल है, ये सभी जो बार बार यूज होंगे। देख रहे हो सीनियरिटी टेबल में हैलोजन नीचे है, तो एक जगह पर आया था कि अगर हैलोजन भी है और मल्टीपल बॉन्ड भी है तो मल्टीपल बॉन्ड सीनियर है हैलोजन के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग नंबरिंग किसकी तरफ से करते हैं? मल्टीपल बॉन्ड की तरफ से करते हैं। इस नोमेनक्लेचर का लास्ट टॉपिक, सब इंपॉर्टेंट एरोमेटिक कंपाउंड। चलो देखो, यहाँ कॉपी करने के लिए टाइम देंगे। एरोमेटिक क्लासिफिकेशन के समय बताए थे एरोमा वर्ड से बना है और इसमें मेन बेंजीन होता है। कुछ एक में बेंजीन नहीं भी होता, उसे नॉन बेंजीनोइड कहते हैं, लेकिन अधिकांश एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीन प्रेजेंट होते हैं। बेंजीन ये IUPAC एक्सेप्टेड नेम है। नोमेनक्लेचर में याद करो, इसको हम लोग पढ़े थे साइक्लोहेक्सा 135 ट्राइन, याद आ रहा है? और उसी का कॉमन नेम होता है बेंजीन। लेकिन कई जगह पर एरोमेटिक कंपाउंड या बेंजीन के डेरिवेटिव का कॉमन नेम ज़्यादा पॉपुलर होने की वजह से सीधा सीधा वो IUPAC में एक्सेप्ट कर लिया गया, उसे IUPAC एक्सेप्टेड नेम कहते हैं। और कुछ एक को आपको याद रखना पड़ेगा, उन्हीं के बारे में यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। ये बेंजीन हुआ। उसी तरह से अगर बेंजीन के साथ में अगर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हो यानी OH, तो इन्हें फिनॉल कहा जाता है। यह फिनॉल हो गया। बेंजीन के साथ में अगर CHO ग्रुप लगा है तो इन्हें बेंजल डिहाइड कहा जाता है। यह सब याद रखोगे, बेंजल डिहाइड। बेंजीन के साथ में अगर COOH ग्रुप लगा है तो इसे बेंजोइक एसिड कहते हैं, बेंजोइक एसिड। अगर बेंजीन के साथ में NH2 ग्रुप लगा है तो इन्हें एनिलीन कहा जाता है, एनिलीन। बेंजीन के साथ में अगर CH3 है तो ऐसे हम लोग जब पूछा जाएगा IUPAC तो इन्हें हम लोग मिथाइल बेंजीन कहते हैं, मिथाइल बेंजीन। कॉमन नेम याद रखिए, इसको टॉलिन कहा जाता है। तो मेजर ये अल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड, बेंजल डिहाइड। यहां देखो, यहां नहीं तभी क्वेश्चन पूछेंगे खड़ा करा करके, एनिलीन, फिनॉल, ये सभी होता है। इसके अलावा बाकी सब में जो सिंपल पार्ट है उसको ध्यान में रखोगे। जैसे यहां Br हुआ, तो Br क्या है? ब्रोमो, इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन। अगर C2H5 है और ये बेंजीन के साथ में लगा है, बताओ नाम? इथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन। यहां ये बेंजीन है और इसके साथ में अगर NO2 ग्रुप लगा हुआ है, NO2 अभी लिस्ट में लिखवाए थे नाइट्रो, तो इसका नाम क्या हो गया? नाइट्रो बेंजीन। अब अगर मान ली कि पहले से कोई सीनियर लगा हुआ है, तब उस कंडीशन में क्या कहेंगे? जैसे यहाँ CH3 है और इस जगह पर सपोज OH लगा हुआ है, तो बताओ तो सीनियर कौन है यहाँ पर? OH। तो इसको 1 डालेंगे और ये क्या हो गया? 2 पर ये मिथाइल लगा हुआ है तो इसका नाम हो गया 2 मिथाइल। और बेंजीन के साथ में OH लगा हो तो देखो, तो बेंजीन के साथ OH लगा है तो इसको क्या कहते हैं? फेनॉल। तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल फेनॉल, 2 मिथाइल फेनॉल। दूसरा देखो,
सपोज यहाँ COOH है और यहाँ पर ये Br लगा हुआ है। 1 2 3 नाम बताओ आप। 3 ब्रोमो बेंजोइक एसिड। 3 ब्रोमो बेंजोइक एसिड। अब यहां पर भी अगर बेंजीन के साथ सिर्फ OH लगा रहता तो फिनॉल, CHO लगा रहता तो बेंजल्डिहाइड, COOH रहता तो बेंजोइक एसिड। लेकिन अब तीनों फंक्शनल ग्रुप है तो अभी जो बताया वो इसमें से सीनियर आइडेंटिफाई करना होगा। बताओ सीनियर कौन है, यानी कि इसी का सफिक्स यूज होगा, ये 1 होगा। अब नंबरिंग जिधर से दूसरा नजदीक में पड़े, अब इधर से बढ़ते हैं तो 1 2 3, थर्ड पर हाइड्रोक्सी आ रहा है और यहां बढ़ रहे हैं तो 1 2 3, थर्ड पे फॉर्माइल आ रहा है, इसका फॉर्माइल यूज करेंगे। सीनियरिटी टेबल में ये अल्डिहाइड ही ऊपर है तो दोनों सेम पोजीशन पर आ रहा है तो इसको प्रायोरिटी देंगे 2 3 4 5। इसका नाम हाइड्रोक्सी, इसका नाम फॉर्माइल और ये पूरा बेंजोइक एसिड। नाम बताओ आप। 3 फॉर्माइल, 5 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो ये तो IUPAC हो गया। लेकिन IUPAC के अलावा एक और टर्म यूज होता है ऑर्थोमेटा और पारा, और ये ऑर्थोमेटा और पारा भी आपको जानना चाहिए। ये ऑर्थोमेटा पारा क्या है, जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे हम लोग तो वहां पर इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आया था। तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल हम लोग डिस्कस किए थे, उस वक्त में भी कोशिश किए थे। यहाँ फिर से एक बार बता रहे हैं, बिल्कुल समझ में आएगा, यहाँ ध्यान से देखना। यहाँ बताता है कि बेंजीन के साथ में अगर कोई सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ सीनियर है, तो इसके ठीक बगल वाले पोजीशन को ऑर्थो कहते हैं। तो बगल यहाँ पर भी हो गया, यहाँ भी हो गया, तो इस पोजीशन को ऑर्थो कहा जाता है। अल्टरनेट पोजीशन को, यानी कि एक छोड़ करके अल्टरनेट को मेटा कहा जाता है, ये मेटा हो गया। और डायगोनल अपोजिट पोजीशन को पारा कहा जाता है। ये ऑर्थो है, मेटा है, पारा है। कोई जरूरी नहीं है कि सीनियर फंक्शनल ग्रुप वहीं पर लगा रहे, सीनियर कहीं पर भी लगा रह सकता है। मान ली कि सीनियर यहां लगा हुआ है, आपको क्या ध्यान में रखना है, सीनियर फंक्शनल ग्रुप के ठीक बगल को ऑर्थो, अल्टरनेट को मेटा और डायगोनल अपोजिट को पारा कहते हैं। आप सोच के बताइएगा इस पोजीशन को क्या कहेंगे, मेटा। इसे क्या कहोगे, इसे 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 पारा। यहां O लिखा गया है ऑर्थो के लिए, M लिखा गया है मेटा के लिए और P लिखा गया है पारा के लिए। ऑर्थो, मेटा एंड पारा। अब कुछ एक कंपाउंड का नेमिंग। ठीक, अब बताओ NO2 और OH है, सीनियर कौन है, OH। तो इस OH के रिस्पेक्ट में NO2 का पोजीशन बताओ, ऑर्थो, मेटा या पारा। तो यहां पर लिख दिए पारा, नाइट्रो फेनॉल, पारा नाइट्रो फेनॉल। वहीं अगर IUPAC लिखना हो तो यहां 1 2 3 4, इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 नाइट्रोफेनॉल, 4 नाइट्रोफेनॉल। ठीक है, एक और, अब तुमसे होगा नहीं। पहले कॉमन नेम ऑर्थोमेटा पारा के अनुसार से क्या होगा, ऑर्थो। सीनियर कौन है, यानी कि बेंजोइक एसिड हो गया, तो OH का क्या नाम होगा, हाइड्रोक्सी। तो बोलो नाम इसका, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक
एसिड। और वहीं अगर IUPAC लिखना हो तो क्या लिखेंगे? 1 2 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो ये ऑर्थो, मेटा और पारा कॉमन नेम में आता है, इसका लिमिटेशन है। IUPAC को इसलिए लाया गया क्योंकि 4 5 भी लगा रहे तो सब का हम लोग 2 3 4 5 सब नंबर डाल सकते हैं, लेकिन ये तो किसी एक ही के लिए होगा, या तो ऑर्थो रहेगा या मेटा रहेगा या फिर पारा रहेगा, तो एक में लगा सकते हैं। तो ये ऑर्थो, मेटा और पारा नोमेनक्लेचर से रिलेटेड ये था। नोमेनक्लेचर वहां तक बता दिए जहां तक 12th तक का आपका काम चल जाएगा। अगर नहीं पढ़ोगे तो भी आप 12th का क्वेश्चन देखोगे, वहां नोमेनक्लेचर होगा, लेकिन हर एक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर जैसे जैसे जो चैप्टर आएगा वहां पर भी आपको बताया जाएगा। आप मेरे यहाँ पढ़ो चाहे कहीं और भी पढ़ो, तो जब भी कोई स्टार्ट करेंगे तो इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। आप इसको नोट कीजिए, फिर कुछ बात करेंगे आपसे। यहाँ से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर किस तरह का समझने में कोई दिक्कत है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसे रिप्लाई करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।